बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अजमल मलिक और आप देख रहे हैं जेम प्रॉपर्टीज़ वीडियोस। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसलिए कि मैं हर किस्म की वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें फ़ायदा ये होगा आप लोगों को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया है तो हर वीडियो तक फेल फॉर पहुँच जाया करेगी और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, जैसा कि मेरे जो परमानेंट व्यूअर्स हैं उनको तो इल्म है कि एक प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद का इलाका बाराकऊ बड़ा मारूफ भी है और इसकी बारहा मैं जिसको कहते हैं फॉलो अप वीडियोस भी बना रहा हूँ और इसकी एक एक चीज़ टेक्निकल डिटेल्स और सब चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए कि मैं कहता हूँ ये एक इस एरिया के अंदर इस्लामाबाद में लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। मतलब अपनी मिसाल आप है वो कई हवालों से, मतलब उसमें जो बिल्डर ग्रुप है, डेवलपर ग्रुप है, उसकी टेक्निकल सलाहियत और फाइनेंशियल वर्क, इसके अलावा अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कमिटमेंट के हिसाब से और बाकी दीगर जितने प्रोजेक्ट के हवाले से फ़ीचर्स हो सकते हैं उस हवाले से ये प्रोजेक्ट अपनी मिसाल आप है। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि इसकी लोकेशन भी इंतहाई ज़बरदस्त है। मतलब जब आप इस्लामाबाद में पहुंचते हैं किसी भी शहर से, आप एयरपोर्ट से आते हैं या थ्रू मोटरवे M2 M1, तो आप जो ही श्रीनगर हाईवे पे आते हैं तो इस्लामाबाद से निकलते ही चंद किलोमीटर के फासले पे एक टाउन आता है बाराकऊ। बहुत बड़ी आबादी है और तकरीबन ये भी एक इस्लामाबाद के पैरेलल सिटी डेवलप हो चुका है। तो इसके साथ ही जो ही आप क्रॉस करते हैं ये बड़ी इस्लामाबाद का जो बाईपास बन रहा है, इसके बिल्कुल एग्ज़िट पॉइंट पे अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं और अगर आप बरी और कश्मीर वगैरह की साइड से आ रहे हैं तो वहाँ से एंट्री पॉइंट पे ये प्रोजेक्ट वाक़ है। इस प्रोजेक्ट का नाम है 360। तो 360 प्रोजेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त शानदार प्रोजेक्ट है, हाई राइज प्रोजेक्ट है। टोटल 35 कनाल्स इसकी लैंड है, 4 टावर्स है। टावर 1 अभी बनना शुरू नहीं हुआ मगर टावर 2 जो है ये इसका 4 फ्लोर बन चुके हैं। अगर बेसमेंट को इंक्लूड करें तो फिर ये 5वां इसका स्लैब अभी बिल्कुल रेडी है। ये अभी इसके स्लैब या लेंटल जिसको कहते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज मैं इस प्रोजेक्ट की आपको टेक्निकल डिटेल्स, मतलब ये कि थोड़ी सी तो मैं वो बात करूँगा जो हमेशा करता हूँ कि देखें पाकिस्तान के अंदर, बल्कि यूँ समझ लें वर्ल्ड वाइड एक रिसेशन है और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे रियल इस्टेट जो प्रोजेक्ट्स है या रियल इस्टेट का बिज़नेस है उसके अंदर इंतहाई जिसको डिप्रेशन कहते हैं या स्लम पीरियड चल रहा है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस स्लम पीरियड के अंदर जो ग्रुप्स या जो प्रोजेक्ट अपनी बिल्कुल फुल कमिटमेंट और फुल पेस के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनके मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर या काम डेवलपमेंट के काम के ऊपर अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी स्पेस में, उसकी क्वालिटी में, तो यूँ समझ लें कि वो प्रोजेक्ट वो जो प्रोजेक्ट के बिल्डर है, डेवलपर है, बिल्डर है, वो टेक्निकली भी बहुत कमिटेड है और अपने बायर्स के साथ भी बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ वो कमिटेड है और फिर यूँ समझे कि फाइनेंशियल वर्थ भी उस प्रोजेक्ट की के ओनर्स की या बिल्डर ग्रुप की बहुत अच्छी है, क्योंकि वो किसी बारोइंग के ऊपर या किसी समझ ले कि बैंक फाइनेंसेस के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर ले, बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो बिल्डर ग्रुप है उसकी इतनी अच्छी है, वर्थ अच्छी है, उसकी फाइनेंशियल वर्थ कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने अपने काम को बिल्कुल फुल पेस के साथ जारी रखा हुआ है। और इसमें ये देख लें कि अभी आजकल के दौर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनकी आप सोशल मीडिया पे चले जाएं या फिर आप किसी नेशनल मीडिया पे उनके इशारात वगैरह देखें तो बहुत ऐसे इशार 3D वगैरह बना के लगता है कि जैसे यहाँ पे मतलब 5 स्टार 7 स्टार कोई चीज़ बन रही है, मगर ऑन ग्राउंड जाए तो अर्थ ब्रेकिंग के अलावा कोई वहाँ पे काम नहीं होता, बहुत स्लो स्पीड के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट है वाहिद 360,
मैं कहता हूँ इसका जब से ये शुरू हुआ है, आज से 7-8 महीने पहले, साल पहले, ये बिल्कुल अपनी फुल स्पीड के साथ बग़ैर किसी रुकावट के बड़ी तेज़ी से इसकी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। यहाँ पे काफ़ी कुछ हो चुका है। ये जो टावर 2 है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टावर 1 है। इसका यहाँ से ये एंट्री पॉइंट है और ये ड्राइव थ्रू, और साथ ही नीचे ये बेसमेंट जहाँ पे कार पार्किंग है उस तरफ। ये रैंप वगैरह कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि इस प्रोजेक्ट की ये चूँकि ये 23 स्टोरी ये बिल्डिंग है, और इसकी आप ये ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे जो इसकी मतलब पिलर्स हैं, इसकी चौड़ाई और इसके अंदर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, और ये देख लें, ये इसकी मैं आपको स्लैब्स वगैरह नीचे से जहाँ से ये शर्टिंग वगैरह खुल चुकी है, ये दिखा रहा हूँ कि कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी मेंटेन की गई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। ये है कि जब आप किसी फिनिश प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका होता है, या उसकी कोई वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, तो उसमें आपको ये टेक्निकल डिटेल्स नहीं मिलती जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है और इसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी क्या सूरत हाल है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। बहुत ज़बरदस्त मतलब ये इसके जो स्ट्रक्चर है, आप इसको वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि अगर मैं करीब करके दिखाऊं तो यहाँ देख ले, ये इसकी फिनिश और इसकी मतलब ये स्ट्रेंथ और इसकी विड्थ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना मजबूत और बड़ा आला क्वालिटी का प्रोजेक्ट बन रहा है। मतलब इंतहाई मतलब इसको ये चूँकि इस्लामाबाद एक लिहाज से सेस्मिक जोन के अंदर भी है और अर्थ के हवाले से मैं समझता हूँ कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग पूरी टेक्निकल उसके वर्किंग के बाद ये तैयार की जा रही है, बहुत ज़बरदस्त। और इस वक्त इसके जो रेट्स हैं वो रेट्स भी मैं आपको इंतहाई मुनासिब इसलिए है, आज हर आदमी जानता है जो थोड़ा या ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता है, या जिसने कभी रिसेंटली अपना घर बनाया या कोई बिल्डिंग, या वो यहाँ किसी भी हवाले से कंस्ट्रक्शन से कोई उसके इंटरेस्ट है, तो उसको पता है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले जो थी उससे 1.25 साल डबल से भी बढ़ चुकी है। और ये जो यहाँ पे रेट ऑफ़र किए जा रहे हैं, ये इस वक्त भी 17,500 रुपये पर स्क्वायर फिट इस टावर के अंदर बुकिंग हो रही है, और ये 4 साल का पेमेंट प्लान है। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है एक सवाल आता है किसी भी बायर या जो इसके अंदर इन्वेस्टर है उसके ज़हन में कि इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन है, बहुत स्पीड के साथ बड़ा म्यारी काम हो रहा है, और ये जो इसकी लग्जरी के हिसाब से भी ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, यूँ समझ लें कि ये सिर्फ अपार्टमेंट बिल्डिंग या जिसको कहते हैं टावर बिल्डिंग नहीं है, बल्कि इसके अंदर तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं, जैसे वॉकिंग ट्रैक्स हैं, पार्क्स हैं, जिम्स हैं, बिज़नेस सेंटर है, हॉस्पिटल्स हैं, और दीगर मतलब जितनी सहूलियात हो सकती है इसके अंदर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मगर फिर भी जो कंस्ट्रक्शन इसकी जो सेल प्राइस है पर स्क्वायर फिट वो इंतहाई मुनासिब है। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, बिल्कुल गए गुजरे इलाके में, वहाँ भी आपको जो है ना आजकल 20,000 22,000 रुपये पर स्क्वायर फिट से कम नहीं मिलता, मगर ये आपको 17,500 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से दी जा रही है। और इसमें एक सवाल उभरता है इंसानों के जहन में, इन्वेस्टर्स बायर्स के जहन में, कि ये ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि ये जो जिसकी मैं बारहा जिक्र कर चुका, ये जो हजवेरी बिल्डर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली स्ट्रांग और साउंड ग्रुप है, तो यहाँ इनकी कोई बारोइंग नहीं है, कोई किसी बैंक से लोन्स वगैरह नहीं है, और इसमें यह है कि किसी और पार्टी से ये या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसकी इनको कास्ट बेयर करनी पड़े, और वो अल्टीमेट जो कास्ट होती है वो शिफ्ट हो जाती है बायर्स के ऊपर। रिसोर्सेज, फाइनेंसेस, लैंड इनकी अपनी 100% प्रोक्योर्ड है, जिसकी पेमेंट कई साल पहले हो चुकी थी, इनके ओनरशिप में है। इसी तरह इन्होंने जो मशीनरी है ये इनकी अपनी है, बड़ा स्ट्रांग एक डेवलपर ग्रुप है, बिल्डर ग्रुप है, तो मशीनरी भी अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फंड्स भी अपनी कंपनी यूज़ कर रही है, फाइनेंशियली काफ़ी साउंड ग्रुप है। और इसके अलावा जो
इसके ऊपर जो बाकी टेक्निकल टीम है वो भी इनकी मतलब इंजीनियर वगैरह आर्किटेक्ट वो भी इनके परमानेंट हार्ड लोग हैं। तो उसमें ये है कि इसमें बहुत सारी फ़ायदा अल्टीमेट बायर्स को हो जाता है। तो नाज़रीन ये प्रोजेक्ट इसकी आज मैं जो कुछ दिखा रहा हूँ तो इसमें बाज़ाहिर तो आपको हो सकता है क्योंकि ज़्यादा इतनी अट्रैक्टिव वीडियो ना हो, मगर मैं इसमें इसको दिखाने का मतलब ये था कि यहाँ पे इसकी आप टेक्निकल डिटेल्स देख सकें कि यहाँ क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, कंस्ट्रक्शन का म्यार क्या है, और ये जो चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं इसमें सीमेंट है, सरिया है, दीगर जो चीज़ें हैं वो किस मटेरियल और किस क्वालिटी की यूज़ हो रही है। इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से ये मतलब बिल्डिंग बन रही है, बहुत म्यारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ लेते हैं और ख़ास तौर पे हाई राइज बिल्डिंग जो लोग बनाते हैं वो खाली अर्थ ब्रेकिंग शुरू करते हैं, डिगिंग शुरू करते हैं उसकी बेसमेंट की, और उसके बाद लोग उसे इंस्टॉलमेंट वसूल करना शुरू कर देते हैं। और वो उनका अगर 4 या 5 साल का प्लान है तो 4 या 5 साल में हार्डली उनका स्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं होता। लेकिन इनका ये देख लें कि ये टावर वैसे 2 है लेकिन जो कंस्ट्रक्शन के व्यू पॉइंट से 1, ये इस वक्त भी इसका 5वां स्लैब रेडी है, ये चंद दिनों में पड़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है, ये जो बायर्स हैं उनके फाइनेंसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इसमें सेल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। आलमोस्ट ये टावर तकरीबन बुक हो चुका हुआ है, इसमें 1-2 फ्लोर्स रह गए हैं, थोड़ी सी स्पेस बाकी है, और 42% इसकी अब डाउन पेमेंट, अदरवाइज़ तो 10% है। लेकिन चूँकि ये 7-8 महीने हो गए इस टावर को शुरू हुए, तो अब ये तो बहुत तेज़ी से अपनी मतलब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये इसकी जो इस वक्त डाउन पेमेंट है वो 42% तक पहुंच चुकी है। तो नाज़रीन ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी मैं फॉलो अप वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और बनाता रहूँगा और आपको अपडेट्स देता रहूँगा। तो जो इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ टावर्स के अंदर अपार्टमेंट वगैरह लेना चाह रहे हैं या पेंट हाउस, तो वो फिलहाल रब्ता करें। और ये ऐसा है कि ये जो अभी डॉलर की प्राइस बढ़ी है और इसके ऊपर हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और बाकी चीज़ों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, तो उसमें प्राइस फिर रिवाइज़ हो जाएगी। ये 14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से शुरू हुई थी और इस वक्त 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे यहाँ हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन का रेट जा रहा है बड़ी तेज़ी से और डॉलर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसमें ओबियसली जो है यहाँ पे जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल, बेसिक कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो इस वक्त आपको 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से बुकिंग जारी है। फेल फॉर रब्ता करें ताकि आपको इस जिसको कहते हैं जी रिबेटेड रेट्स के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें मैसर हो सकें और आप अपनी बुकिंग करा लेंगे, तो फिर इसके ऊपर जो रेट रिवाइज होंगे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर ये आप कुछ वेट करेंगे, लेट करेंगे, तो उसमें जो ये इन्फ्लेशन का जो नया एक यूँ समझ लें वेव आ रही है, उसके अंदर फिर ये एक लिहाज से प्राइसेस रिवाइज़ करनी पड़ेंगी और उसमें ये होगा कि फिर वो उसको आप महंगी कीमत के ऊपर आपको ख़रीद करना पड़ेगा। तो नाज़रीन इस वीडियो के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह मैं इस 360 प्रोजेक्ट की आपको जो फॉलो अप वीडियोस है फर्दर भी देता रहूँगा। तो इस वीडियो के नीचे मेरा नंबर मौजूद होगा, जो दोस्त इंटरेस्टेड हो फिलहाल रब्ता करें और अपनी बुकिंग करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।